प्रेज द लॉर्ड। तो आज एक परमेश्वर ने मुझे गहरी भेद बाइबल की जो हमें दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जितने भी इस वक्त जो ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, प्रभु आज के जो रेवलेशन है उनको सेम न रहने दे, उनके लाइफ, उनकी ज़िंदगी आप बदल दे। यीशु आपके पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, गहरे भेदों को जो आपने जाहिर किया है वो इनके हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। कोई शैतान इन्हें छूने न पाए, उस वर्ड को इन्हें आशीषित करें। आमीन, आमीन। तो आज फिर से परमेश्वर ने मुझे एक वचन से बात किया और वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में भी वो बातें रखूं। वो क्या है? तो उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय में, तो आज ये वचन आपके लिए है। अगर दुष्ट आत्मा का आप सुन रहे हैं तो आज ये वचन जैसे ही आप सुनेंगे आप दुष्ट आत्मा से फ्री होंगे और आप आशीषित होंगे। आमीन। तो वचन ये है, उत्पत्ति किताब 3 अध्याय उसका पहला वचन। देखो, एक बात यहाँ पे लिखी है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सांप धूर्ता। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो इस वृक्ष के वाटिका के बीच में है उसका फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। पहला पॉइंट, एक बात ध्यान रखना है, आदम और हवा से रोज परमेश्वर मिलने आता था। रोज एवरीडे मिलता था और उसे एक कंडीशन दिया गया था, एक आज्ञा दिया गया था कि तू इस वाटिका के वृक्ष के सब फल खाना, पर इस वाटिका के वृक्ष के अंदर बीच में उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जब तू खाएगा तो मर जाएगा। ये बात परमेश्वर ने उसे बताया था। आदम को भी बताया था, हवा को भी बताया था, दोनों को ये बात पता था। पर उसी बीच में एक एंटर करता है सांप और वो कहता है, क्या तू वाटिका के वृक्ष के सभी फल खा सकता है? पहला बात आपको ये ध्यान देनी है कि हवा से सांप बात कर रहा है, पर उसको ये नहीं लग रहा है कि सांप इंसान के तरह बात कर ही नहीं सकता। और वो एक दिन से बात नहीं कर रहा है, वो काफ़ी टाइम से हवा से बात कर रहा था, पर हवा इस बात को भूल चुकी थी कि वो सांप है और सांप इंसान की तरह बात नहीं कर सकता। ये बात उसके दिमाग में पता नहीं कैसे बैठी नहीं कि क्या था क्या नहीं था, क्यों नहीं समझ पाई, वो एक अलग मैटर है। पर मैं आपसे जो बात कहने जा रहा हूँ आपके लिए पहला ये रेवलेशन होगा और पहली ये आपके समझ को और आपके दिमाग को खोलेगा। हालेलुया। अब आगे हम अगर पढ़ते तो सांप ने स्त्री से कहा कि तुल्य हो जाओगे। अब शैतान ने कहता तुम परमेश्वर जैसा बन जाओगे। इंपॉर्टेंट बात देखो, रेवलेशन क्या है। परमेश्वर ने कंडीशन दे दिया था, परमेश्वर शाम के ठंडे समय उससे मिलने आता था। अब बात यह है कि हवा से सांप बात कर रहा था या दुष्ट आत्मा? पहला क्वेश्चन, क्योंकि हवा से सांप बात कर ही नहीं सकता, इंसान के तरह सांप बात कर ही नहीं सकता, बात कर रहा था हवा से दुष्ट आत्मा, जिसको हम शैतान कहते हैं, वो बात कर रहा है और फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये रोज मुझसे बात कर रहा है। दूसरा पॉइंट कि परमेश्वर पूरे दिन भर उससे बात नहीं करता था, उससे बात
शाम के ठंडे समय आके हवा से और आदम से मिलने आता था। और ये पूरे दिन भर के बीच में शैतान उससे, दुष्ट आत्मा उससे बात करता था सांप के रूप में। और वो एक दिन से नहीं बात कर रहा था, काफी टाइम से बात कर रहा था। और वो किसके खिलाफ भड़का रहा था? परमेश्वर के वर्ड के खिलाफ। अच्छा, आज ये रेवलेशन क्या है? आपको मैंने ये कंडीशन बता दी। आज क्या है? आज आदम के टाइम नहीं है। आज परमेश्वर किसी भी व्यक्ति से मिलने नहीं आता इंसानी रूप में। उसने इंसान को अपने दास और नबियों को ठहरा दिया ताकि वचन, परमेश्वर की जो वर्ड है वो उसके लोगों तक पहुंच सके उसके दास के थ्रू। अब पॉइंट वाली बात यह है कि उसका दास के सुन रहे हो या दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा कैसे पकड़ा जाएगा? दुष्ट आत्मा के पकड़ने के तरीका है, अब परमेश्वर के, बाइबल कहती है तुम अपने अगुए के अधीन रहो, हर बात में अधीन रहो, क्योंकि वो परमेश्वर के ठहराया गया बंदा है या बंदी है या बहन है या भाई है। पर आज उससे ज़्यादा सुनना कलीसिया अपने पड़ोसी, अपने साथ उठने बैठने वाले के बाद ज़्यादा मानना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनी टाइम उससे बात करते हैं ना। अगुआ तो मीटिंग में आएगा तब मिलेगा, या उसको हम इनवाइट करेंगे तब आके मिलेगा। अगुआ के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कलीसिया से रोज घंटे घंटे में बात करे। तो यही यही मौका शैतान को मिलता है कि अब वो उसके लोगों को भरमाने के, उसके लोगों पे अटैक करने की। और आप ये बात भूल जाते हैं कि परमेश्वर के दास के कहे हुए बात से बढ़कर मैं अपने साथ उठने बैठने वाले के बात ज़्यादा मान रहा हूँ। तो यही दुष्ट आत्मा का निशानी है कि ये दुष्ट आत्मा की बात आप सुन रहे हैं। क्योंकि हवा और आदम ने परमेश्वर की बात सुनने की बजाय उसने सांप की बात सुनी, और सांप के भेष में भेड़िया जो था वो शैतान और दुष्ट आत्मा था, जो हवा से रोज बात कर रही थी। वो रोज बात कर रही थी और फिर भी उसे समझ नहीं पा रहा था कि परमेश्वर के हुक्म से बढ़कर, परमेश्वर के वर्ड से बढ़कर मैं इस शैतान के बात नहीं सुन सकता। और ये कन्फ्यूजन हवा और आदम दोनों के अंदर थी। आज कलीसिया क्या करती है? अपने अगुआ से ज़्यादा अपने साथ उठने बैठने वाले के ज़्यादा बात मानती। मानना है ऐसे नहीं है, पर कौन सी बात में मानना है, यही तो समझदारी है, यही तो मेन पॉइंट है। मैं नहीं कहता किसी अगुआ की आप पूजा करें, पर आपको ये ध्यान देनी है कि परमेश्वर उस समय ठहरे दिन के ठंडे समय आदम से मिलने आता था। आज परमेश्वर नहीं आता है किसी से मिलने। आज ने नबी दास अपने ठहराए हैं ताकि वो अपने वर्ड उसके थ्रू अपने कलीसिया को देता है और अपने लोगों को बचाता है उसके वर्ड के थ्रू। आपको ये देखना है कि आप किसका ज़्यादा सुन रहे हैं। हाँ, ये आप पे निर्भर है, ना कि परमेश्वर पे। परमेश्वर कोई पाबंद नहीं लगाया था कि तुम इस वाटिका के अंदर किसी से बात मत करना। उसे सबसे बात करनी थी, भैंस से बात करनी थी, चीता से बात करनी थी, गाय से बात करनी थी, सबको देखभाल करनी थी। फल फ्रूट था, उन क्या क्या था आप अमेजिंग नहीं कर, क्या क्या वहाँ पे था, इसका बात कभी और जिक्र कर लेंगे। पर बात यह थी कि हवा सुना किसका? परमेश्वर से ज़्यादा शैतान का सुना, दुष्ट आत्मा का सुन रहा था। और यही वजह थी कि परमेश्वर की आज्ञा के प्रति वो गिर गया, परमेश्वर की हुक्म के प्रति गिर गया। आज कलीसिया ऐसे ही गलती कर रही। वो अपने अगुए के सुनने के बजाय वो अपने साथ उठने बैठने वाले के साथ ज़्यादा सुनते हैं। कहते नहीं वो हमारे लिए कह रहा, वो इम्पोर्टेंट है।
वो हमको ऐसा बताया, वो हमको ऐसा बता रहा है, वो हमको ये कह रहा है, वो हमको ये कह रहा है। आपका अगुआ क्या कह रहा है? शैतान ने क्या कहा हवा से कि जिस दिन तू उसका फल खाएगा तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। इंसान कभी परमेश्वर के तुल्य हो सकता? या कलीसिया कभी पास्टर से ऊपर हो सकता? आप खुद को सोचो थोड़ा। अगर परमेश्वर के दास से ज्यादा भी बुद्धि किसी बहन या किसी भाई के अंदर हो गई तो भी उस दास से नीचे ही है वो। और यही गलतियां कलीसिया करती है और हर जगह वो फेल होता है। आदम फेल हुआ, क्या हुआ आपको पता है? मैं आपको बताता हूं। जैसे ही दुष्ट आत्मा का सुना उसके पास दो श्राप दोनों को आया। क्या आया बताऊं? जबकि आदम और हवा को परमेश्वर ने जब बनाया और दोनों के एक साथ रखा, तो अगर तीसरे अध्याय के जस्ट ऊपर 24 और 23, 24, 25 वचन में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता के छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। क्या रहेगा? अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन रहेंगे, एक मन रहेंगे। पर जैसे ही परमेश्वर के हुक्म तोड़ा, स्त्री को क्या श्राप आई? और मैं तेरे इस स्त्री के बीच में तेरे, अगर 16 वचन में पढ़ेंगे तो कहता है, फिर स्त्री ने उससे कहा मैं तेरी पीड़ा बढ़ाऊंगा। स्त्री से परमेश्वर ने कहा तेरी गर्भवती होने की पीड़ा को बढ़ाऊंगा और पीड़ित करूंगा और तू बालक पीड़ित होकर पैदा करेगी और तेरी लालसा तेरी पति के ओर और वो तुझ पर प्रभुता करेगी। सोचो, पहले परमेश्वर ने दोनों को कहता है एक तन मिला रहेगा, एक तन रहेगा मिलकर। पर जैसे ही श्राप आता, शैतान को सुनता है, दुष्ट आत्मा को सुनता है, परमेश्वर से श्राप देता है क्या? कि अब तुझ पर प्रभुता तेरे आदमी करेंगे। पर पहले बनाने के समय परमेश्वर ने उस पर नहीं कहा कि तुम्हारा आदमी तुझ पर प्रभुता करेगा, तुम्हारा लालसा तुम्हारे आदमी के प्रति होगा, नहीं कहा। पर जैसे ही उसने शैतान को सुना, उसके पास ये श्राप उसको आ गई। मेरे बहन, मेरे भाई, इसीलिए वचन को समझना है कि आप किसका सुन रहे हैं। दुष्ट आत्मा को तो नहीं सुन रहे हैं आप। दुष्ट आत्मा किसके भेष में हो सकता है? यीशु मसीह के पास पतरस कहता है, हे प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे दुष्ट आत्मा शैतान निकल जा। क्यों? क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि मेरे पिता से बढ़कर कोई किसी का बात अच्छा नहीं। मेरे पिता के बात से अच्छा किसी की बात नहीं। हालेलुया। उसी प्रकार आज वो कलीसिया को चलाने के लिए अपनी आत्मा अगुआ को देकर ठहराया है ताकि आप उसका बात माने। वचन नहीं कहता कि तुम सब प्रकार से अपने अगुआ का आदर करना, हर प्रकार से उसके अधीन रहना, पर लोग उसके बात सुनने के बजाय किसी और के बात सुनते, कहते नहीं वो हमारे लिए भला कह रहा है। शैतान कभी किसी को भला किया है? मुझे बताओ। शैतान किसी का भला नहीं कर सकता। परमेश्वर जो है वही सबका भला करेगा। अच्छा, परमेश्वर शाम को जब ठंडे समय आया तो क्या बोला? तुम्हें किसने कहा तू नंगा है? तुम्हें किसने कहा? आदम ने क्या कहा? मेरी स्त्री ने कहा, सांप ने। और जैसे ही परमेश्वर की बात तोड़ा, 3 श्राप तीनों को आया। सांप को श्राप मिला तू मट्टी खाएगा, औरत को श्राप मिला तू बच्चा पीड़ित करके पैदा करेगी और तेरी लालसा तेरे पति के ओर होगा, तेरा पति तुझ पर प्रभुता करेगी। आदमी के तू जिंदगी भर मेहनत से कमाएगा, पसीने की कमाई खाएगा। ये श्राप पैदा हुई तब ना। आज एक विश्वासी को ये बात समझनी है कि आप किसका सुन रहे हो। आप शैतान को तो नहीं सुन रहे हो। आपने संडे परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर के नबी, जिसके जो भी आपकी अगुआ है, आप उसका सुने। दूसरा,
अन्यथा छोड़ दे दूसरा क्या बोलता है, क्योंकि अगर परमेश्वर आपसे बात करनी है तो अपने दासों के थ्रू ही आपसे बात करेगा। क्या बाइबल में सब बातें नहीं लिखी है? शमूएल इतना बड़ा नबी बना तो उसको जब बात करने है परमेश्वर, तो एलीशा के द्वारा ही बात किया। हाँ, तो इन चीजों से विश्वासी भटक रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, परमेश्वर ने ये बात मुझे डाली और कही चल बात कर अपने लोगों से। मैं प्रेयर में था और परमेश्वर ने मुझे कहा नहीं, ये बात के लिए। मैं 2-3 बार सोचा कि नहीं अभी नहीं बात करेंगे, पर परमेश्वर ने कहा नहीं, बात कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे बहन, मेरे भाई, आप जहां से सुनते हैं, देख रहे हैं, कभी भी शैतान को मत सुनना। आपको पता नहीं है किसके भेष में कौन आपसे बात कर रहा है। समझ गए? परमेश्वर के सुनो, उसके वर्ड क्या कहते हैं? परमेश्वर के वर्ड नहीं कहते तो अपने दास को सुनना, तुम अपने अगुए के सुनना। ये बात बाइबल में नहीं लिखी है। तो वचन के छोड़कर तुम किसी और का सुन रहा है तो शैतान का सुन रहा है। इसमें नुकसान आप ही का है, घाटा आप ही का है। आपको पता आप क्या कर रहे हो। इसलिए आज जो परमेश्वर ने बताया कि आप हवा की तरह शैतान को मत सुने, परमेश्वर के सुने। आज कलीसिया अपने अगुआ के सुने, न कि और किसी के सुने। अदन के बगीचा एक कलीसिया ही थी जहां पे सब लोग थे और वहां पे हुक्म थी कि इंसान मेरा सुने, परमेश्वर का। आज कलीसिया परमेश्वर ने खड़ा किया इसलिए कि कलीसिया वहां पे ठहराए हुए अगुए के सुने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उद्धार छुटकारा ऐसे ही, अगर आप शैतान के सुन रहे हैं तो आपकी छुटकारा की जरूरत है, छुटकारे की आवश्यकता है। नहीं, कहता है शैतान ने उससे, हवा से क्या कहा? तुम परमेश्वर जैसा बन जाएगा। हाँ मेरे बहन, मेरे भाई, परमेश्वर के तुल्य आप नहीं बन सकते। ये शैतान का लॉलीपॉप है जो धराता है और छीन लेगा, ये याद रखना। कोई आपसे ज्यादा प्यार कर रहा है, आपको लग रहा है ओ इस ये तो मेरा पास्टर से भी, ये मेरा तो परमेश्वर के दास से भी मेरा प्यारा है। हाँ, और फिर शैतान को सुनते हैं और फिर रिजल्ट उसके जीवन में अलग होती है। फिर जब परमेश्वर उनके लाइफ में, और अच्छा परमेश्वर तो बात की बात है, शैतान जब उसके लाइफ में शराब डलवाता है तब उसे पता चलता है यार मैं गलती कर लिया। आदम जब, अच्छा उस पोजीशन पे और उस जगह पे आदम और हवा को रहने को भी नहीं मिला। ये बात याद रखो। जैसे आप दुष्ट आत्मा को सुनते हो, आप उस अभिषेक का और उस एनॉइंटिंग का और उस ग्रेस का हकदार भी आप नहीं रह जाते। जिस दिन आप अपने अगुए से ज़्यादा दूसरे के सुनने लगते हैं, उस अभिषेक के आप हिस्सा तक क्या, उसके आजू बाजू भी परमेश्वर आपको भटकने नहीं देता है। और फिर आप, शैतान आप पे अटैक करता है, फिर कहता है अरे क्या, मैं इतना दिन का विश्वासी हूँ। इतना दिन के विश्वासी से कुछ नहीं होता। आज 20-20 साल के विश्वासी पवित्र आत्मा भरने से वेट कर रहे हैं, पवित्र आत्मा से भरने के लिए वेट कर रहे हैं। क्यों नहीं भर पा रहे हैं? वजह ऐसे ही दुष्ट आत्मा के सुनना है, प्रभु को थोड़ी सुनना है। प्रभु के सिस्टम को सुनो, आप ब्लेस होंगे, आप आशीषित होंगे। बाइबल में लिखा है तुम्हारा अगुआ 2 गुने आदर के योग समझे जाए। आदर के योग, ये वचन कहता है। ये वचन को तोड़कर आप किसी को, बाइबल में लिखा आदर और हवा को परमेश्वर के बात से बढ़कर किसी की बात को सुनने की जरूरत नहीं थी, और उसने सुना, फंस गया जाल में। और औरत वो कमाई जिसकी हकदार वो नहीं थी।
आदमी वो कमाया जिसकी हकदार वो नहीं था। आज वैसे ही विश्वासी करते हैं, वो जिसका सुनना चाहिए उसका तो नहीं सुनते, जिसका नहीं सुनना उसका सुनते, और फिर परमेश्वर के डंटे पड़ते हैं, और फिर वो कहते हैं ओ मेरे साथ परमेश्वर, मैं इतना दिन के विश्वासी हूँ। इसीलिए लोग आशीषित नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए लोग परमेश्वर के ब्लेसिंग को नहीं देख पा रहे हैं। अब बताओ, उस बंदे से, उस हवा और आदम से रोज परमेश्वर मिलने आता था, रोज, एवरीडे, पर शाम को आता था मिलने। आज कोई परमेश्वर के दास आपसे रोज नहीं मिलता। अब मिलता है तो उसका उस प्रेजेंस को आप उसको हल्के में मत लो, फेमिलियर मत होने दो। मिलता भी है, आप उससे समझो ये मुझे एक परमेश्वर का ग्रेस है जो इस तरीके से मेरे साथ है। आमीन। मैं परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ और आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। खुदावन, इस प्रेयर रूम से प्रार्थना करते, जितने भी बहन भाई मुझे सुन रहे हैं, ये आज से शैतान को सुनना बंद करें और प्रभु तेरे वचनों को मानना शुरू करें। शैतान की सारी योजना इनके लाइफ से मैं फिनिश घोषित करता हूँ। आज से इस दुष्ट आत्मा के सुनने से इन्हें मैं दुष्ट आत्मा के चुंगल से मैंने आजाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। आपके फैमिली के लिए प्रार्थना करता, आपके परिवार को मैं टच करता हूँ। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। तो आप ये ध्यान रखें कि आप किसका सुन रहे हैं, ये बात आप नोट करें, ये अपने दिमाग में रखें कि अगर आदम ने परमेश्वर को सुनना छोड़कर सांप को सुना, और सांप के पीछे कौन था? दुष्ट आत्मा, शैतान था। अगर आप आज के डेट में अगर आज हम पकड़ें तो आज आपके अगुए से ज़्यादा आप किसी के न सुने। कोई भी आपको मीठा बात कहता है, कोई भी आपको अच्छी बात कहता है, वो आपके अगुए से अच्छा नहीं हो सकता, अच्छा बात नहीं कह सकता, क्योंकि परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है आपके वर्ड, आपके जीवन के लिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखें और आशीषित रहें। ऐसे ही गहरे परमेश्वर भेद जाहिर करेगा, मैं आपके बीच में आता रहूँगा। आप ब्लेस रहें और आशीष रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।